हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ करेंगे। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण का 5 रानियों से विवाह नामक जो शीर्षक है श्री कृष्ण लीला बुक से, अध्याय नंबर 58। चारों ओर जनश्रुति फैली हुई थी कि धृतराष्ट्र की योजना के अंतर्गत 5 पांडव भाइयों की अपनी माता सहित अग्नि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वे एक लाक्षागृह में रहते थे। लाक्षागृह बोला जाता है वैक्स हाउस एक तरह का, जिसमें आग लग जाने के फलस्वरूप यह दुर्घटना हुई थी। किंतु उसके पश्चात 5 भाई द्रौपदी के स्वयंवर के समय पहचाने गए थे। अतएव पुनः एक अन्य जनश्रुति फैल गई कि पांडव तथा उनकी माता मृत नहीं है। यह पहले तो जनश्रुति ही रही। जनश्रुति की मतलब कि लोग बातें कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, जो जनता मतलब जो लोग हैं, ठीक है, कि हमने सुना है ये हो गया, हमने सुना है ये हो गया, ऐसा। किंतु यथार्थ में यही वास्तविकता थी। और वे अपने राजधानी हस्तिनापुर लौटे तो लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा। जब यह समाचार श्री कृष्ण और बलराम ने सुना तो श्री कृष्ण ने उनसे व्यक्तिगत रूप से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। अतएव श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। इस बार श्री कृष्ण ने राजा की भांति अपने सेनापति युयुधान और अन्य अनेक सैनिकों सहित राजसी ठाट बाट से हस्तिनापुर की यात्रा की। उन्हें वास्तव में नगर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया था, किंतु फिर भी अपने महान भक्तों के प्रति अपने स्नेह के कारण वे पांडवों से भेंट करने गए। श्री कृष्ण बिना पूर्व सूचना के यहाँ पांडवों के यहाँ गए। भगवान के दर्शन करते ही पांडव बंधु अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है क्योंकि जैसे ही कोई श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में आता है अथवा पूर्ण मुक्त भावनामृत में उनके दर्शन करता है, वैसे ही वह तत्काल समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। केवल यही नहीं, उसे तत्काल ही आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण का स्वागत करके पांडव अत्यंत उत्साहित हो उठे, जैसे कोई अचेतनावस्था से अथवा प्राण हानि के पश्चात पुनः चेतन हो जाए। जब कोई अचेतन रहता है तब उसकी इंद्रियां तथा शरीर के विभिन्न अंग क्रियाशील नहीं होते हैं, किंतु जैसे ही उसे पुनः चेतना प्राप्त होती है तत्काल ही उसकी इंद्रियां क्रियाशील हो उठती हैं। उसी भांति पांडवों ने श्री कृष्ण का इस प्रकार स्वागत किया मानो उन्हें पुनः चेतना प्राप्त हुई हो, और इस प्रकार वे अत्यंत उत्साहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से
प्रत्येक का आलिंगन किया और श्री भगवान के आलिंगन से वे सभी भौतिक दूषणों के फल से तत्काल मुक्त हो गए। अतएव वे आध्यात्मिक आनंद में मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करके प्रत्येक जन का दिव्य रूप से संतुष्ट हो गया, मतलब प्रत्येक जन दिव्य रूप से संतुष्ट हो गए। यद्यपि श्री कृष्ण श्री भगवान है, तथापि वे सामान्य मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव उन्होंने तत्काल ही युधिष्ठिर तथा भीम का चरण स्पर्श किया, क्योंकि वे दोनों उनकी बुआ के बड़े पुत्र थे। अर्जुन की सम आयु मित्र की भांति श्री कृष्ण का आलिंगन किया और नकुल तथा सहदेव नामक दोनों छोटे भाइयों ने उनका आदर करने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया। पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के पद के योग्य सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान करने के पश्चात श्री कृष्ण को उच्च आसन दिया गया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब अपनी स्वाभाविक नारी सुलभ शोभा से अत्यंत लावण्यमयी किशोरी तथा नव विवाहिता द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सादर प्रणाम करने आई। श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर आए हुए यादवों का भी अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। विशेष रूप से सात्यकी अथवा युयुधान को उत्तम आसन दिया गया। इस भांति जब सब लोग उचित आसन पर बैठ गए तो पांचों भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण के समीप अपने आसन ग्रहण किए। पांचों भाइयों से भेंट करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों की माता तथा अपनी बुआ श्रीमती कुंती देवी से स्वयं भेंट करने गए। अपनी बुआ के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण ने उनका चरण स्पर्श भी किया। कुंती देवी के नेत्र भीग गए और अत्यंत प्रेम से उन्होंने भावना पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण से अपने पितृकुल के सदस्यों जैसे अपने भाई वसुदेव तथा उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का कुशल समाचार पूछा। उसी भांति श्री कृष्ण ने भी अपनी बुआ से पांडव परिवार की कुशलता के विषय में प्रश्न किए। यद्यपि कुंती देवी का श्री कृष्ण से पारिवारिक संबंध था, तथापि उनसे मिलने के पश्चात उन्हें तुरंत ज्ञान हो गया कि वे श्री भगवान थे। उन्हें अपने जीवन के विगत संकटों का स्मरण हो गया और यह भी स्मरण हुआ कि किस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से पांडव तथा उनकी माता की रक्षा हुई थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि धृतराष्ट्र एवं उसके पुत्रों द्वारा नियोजित अग्निकांड से श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। कृपा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकता था। उनके अवरुद्ध कंठ से श्री कृष्ण के समक्ष अपने जीवन का विगत इतिहास कहना प्रारंभ किया। श्रीमती कुंती ने कहा, प्रिय श्री कृष्ण, मुझे वह दिवस स्मरण है जब तुमने मेरे भाई अक्रूर जी को हमारे विषय में सूचना एकत्र करने के लिए भेजा था। इसका अर्थ यह है कि तुम सदैव ही सहज भाव से हमारा स्मरण करते हो। जब तुमने अक्रूर जी को भेजा तब मैं समझ गई कि हमारे संकट में पड़ने की कोई संभावना नहीं है। जब तुमने अक्रूर जी को हमारे पास भेजा तभी से हमारे जीवन में सौभाग्य का प्रारंभ हुआ। तब से मुझे विश्वास हो गया है कि हम बिना रक्षक के नहीं हैं। हमारे परिवार के सदस्य कुरुजन भले ही हमें अनेक संकटपूर्ण परिस्थितियों में डालें, किंतु मुझे विश्वास है कि तुम हमें स्मरण रखते हो और तुम सदैव सुरक्षित तथा सुकुशल रखते हो। तुम्हारा केवल चिंतन करने वाले भक्त सदैव समस्त प्रकार के भौतिक संकटों से मुक्त रहते हैं। तो फिर तुम्हारा क्या हम तो फिर हमारा क्या कहना, जिनका तुम स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्मरण करते हो। अतएव प्रिय कृष्ण, दुर्भाग्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तुम्हारी अनुकंपा से हम सदैव शुभ स्थिति में रहते हैं। किंतु तुमने हम पर विशेष अनुग्रह किया है। इससे लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम कुछ लोगों के प्रति पक्षपात करते हो और दूसरों की ओर ध्यान नहीं देते हो। तुम ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते हो। ना तो कोई तुम्हारा प्रिय है और ना ही कोई तुम्हारा शत्रु है। श्री भगवान के रूप में तुम सबके प्रति संभाव रखते हो और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी विशिष्ट दया का लाभ उठा सकता है।
तथ्य तो यह है कि यद्यपि तुम सबके प्रति संभाव रखते हो, तथापि तुम्हारी विशेष रुचि सदैव तुम्हारा चिंतन करने वाले भक्तों की ओर होती है। भक्तों का तुमसे प्रेम बंधन का संबंध है। भक्तों का तुमसे प्रेम बंधन का संबंध है। वे तुमको क्षण मात्र के लिए भी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। तुम प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हो, किंतु भक्त सदैव तुम्हारा स्मरण करते हैं। इस कारण तुम भी उनके अनुरूप व्यवहार करते हो। यद्यपि माता का सभी संतानों के प्रति स्नेह होता है, फिर भी पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर रहने वाली संतान की वह विशेष देखभाल करती है। प्रिय श्री कृष्ण, मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हुए तुम अपने अनन्य भक्तों के लिए सदैव शुभ परिस्थितियों का निर्माण करते रहते हो। जी विनीता माता जी ने हैंड रेस किया। हाँ माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकते हो। हरे कृष्ण। विनीता माता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लो आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तदुपरांत राजा युधिष्ठिर ने भी श्री भगवान तथा प्राणी मात्र के सर्वभौम सखा रूप श्री कृष्ण की स्तुति की, किंतु श्री कृष्ण पांडवों की विशेष देखभाल कर रहे थे। अतएव राजा युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय श्री कृष्ण, हमें ज्ञात नहीं कि पूर्व जन्मों में हमने कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप आप हम पर इतने दयालु तथा अनुग्रह पूर्ण हैं। हमें भली भांति ज्ञात है कि आपको प्राप्त करने की कामना से सदैव ध्यान में रत रहने वाले महान योगी भी सरलता से ऐसी कृपा नहीं प्राप्त करते हैं। वे आपकी व्यक्तिगत देखरेख भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप हम पर इतने कृपालु क्यों हैं। हम योगी नहीं, वरन हम भौतिक दूषणों के प्रति आसक्त हैं। हम राजनीति अर्थात संसारिक प्रपंचों में रचने बचने वाले गृहस्थ हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि आप हम पर इतने दयालु क्यों हैं। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने वर्षा ऋतु के 4 माह हस्तिनापुर में व्यतीत करना स्वीकार कर लिया। वर्षा ऋतु के 4 मास चतुर्मास्य कहे जाते हैं। इस अवधि में सामान्यतया भ्रमणशील उपदेशक और ब्राह्मण जन किसी विशेष स्थान पर रुककर कठोर विधि विधानों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण समस्त विधि विधानों से परे हैं, तथापि पांडवों के प्रति स्नेह के कारण उन्होंने हस्तिनापुर में रहना स्वीकार किया। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर में निवास का लाभ उठाते हुए नगर के सभी नागरिकों ने प्रायः श्री कृष्ण के दर्शन का विशेषाधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन मात्र से वे दिव्य आनंद में मगन हो गए। जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ निवास कर रहे थे, तभी एक दिन वे और अर्जुन माताजी स्क्रीन तभी वे और अर्जुन शिकार के लिए वन में जाने को तत्पर हुए। हनुमान के चित्र से अंकित पताका वाले रथ पर वे दोनों बैठ गए। अर्जुन का विशेष रथ सदैव हनुमान जी के चित्र से अंकित रहता है, अतएव उनका नाम कपि ध्वज भी है। कपि का अर्थ है हनुमान और ध्वज का अर्थ है पताका। इस प्रकार अपने धनुष तथा अक्षय बाणों सहित अर्जुन वन में गए। उन्होंने कवच आदि धारण किए थे, क्योंकि उन्हें अनेक शत्रुओं के वध का अभ्यास करना था। अर्जुन ने विशेष रूप से वन के उस भाग में प्रवेश किया जहां अनेक शेर, हिरण तथा अन्य विभिन्न पशु थे। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण पशु वध का अभ्यास करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें किसी भी वस्तु का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं पूर्ण हैं। वे अर्जुन को अभ्यास करता हुआ देखने के लिए गए थे, क्योंकि भविष्य में उन्हें अनेक शत्रुओं का वध करना होगा। वन में प्रवेश करने के उपरांत अर्जुन ने अनेक शेरों, वराहों, जंगली भैंसों तथा गवयों का वध किया। गवय एक वन्य पशु होता है। अर्जुन ने अपने बाणों से भेद कर अनेक गैंडों, हिरणों, खरगोशों से साहियों तथा उन्हीं के समान अन्य पशुओं का भी वध किया। कुछ मृत पशु जो यज्ञ में बलि दिए जाने के लिए उपयुक्त थे, अनुचरों के द्वारा युधिष्ठिर के समीप भेज दिए गए। दूसरे भयंकर पशु जैसे सिंह एवं गैंडे का वध वन के उपद्रवों को शांत करने के लिए किया गया। वनों में अनेक साधु तथा संत जन निवास करते हैं, अतएव क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य है कि वन को भी निवास के योग्य शांतिपूर्ण स्थिति में रखा जाए। शिकार हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे याद आया कि आज से कुछ 3 महीने पहले ना मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने उसको जवाब दे दिया था। तो मुझे लगा आप लोगों के मन में ना आए, तो सेम चीज मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तभी करके मैंने आपको म्यूट किया। देखो,
कि क्वेश्चन यही था उस बच्चे का कि अर्जुन जो था उसने शिकार की है, तो अर्जुन को क्या पाप नहीं लगेगा? और कृष्ण भगवान उसके साथ गए थे देखने के लिए, तो भगवान ने उसको रोका क्यों नहीं था? क्योंकि वो भगवान के सामने ये चीजें कर रहा है। तो क्या भगवान शिकार में शामिल थे? अर्जुन को रोका नहीं? क्या अर्जुन के फैसले से भगवान खुश थे कि वो बेजुबान जानवरों का शिकार कर रहा है? तो हमें बोला जाता है कि मारना नहीं या जीव हत्या नहीं करनी, तो वो जीव हत्या किस लिए कर रहा है? ठीक है, ये प्रश्न था उनका। अश्विनी प्रभु जी, आप जानते हैं उनको, ग्रुप में आते हैं वो। उनका सवाल था ये, आज से कोई 2-3 महीने पहले। उनको तो मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन आप लोगों के मन में अगर कभी ऐसा डाउट आए तो इसको ध्यान से सुनेंगे क्या चीज है। देखो, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण पशुवध का अभ्यास करने के लिए नहीं गए थे। ठीक है, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण पशुवध का अभ्यास करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें किसी भी वस्तु का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं पूर्ण है। एक तो ये चीज समझो। अर्जुन गए थे शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए भी नहीं, मतलब कि वो चीज नहीं थी कि उन्होंने मारना और मारकर वो चीजें खानी है, ऐसा वाला शिकार करने के लिए वो नहीं गए थे। वो क्यों गए थे फिर शिकार में? और भगवान क्यों गए थे उनके साथ? प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो पुरुषोत्तम है, उनको सब कुछ पता है ना? वो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी है, उनको सभी चीजों के बारे में ज्ञान है और वो पूर्ण है। वो अर्जुन के साथ इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गए थे, वो अर्जुन को एक तरह का देखने के लिए गए थे। क्यों? क्योंकि भविष्य में क्या होता है कि होने वाला था कुरुक्षेत्र वाला ये जो युद्ध है हमारा, जो महाभारत के दौरान जो युद्ध हुआ है पांडवों और कौरवों के बीच में, वो लड़ाई होने वाली थी। तो अब वहां पर क्या था कि अभी आप इमेजिन करो, युद्ध की जो प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि क्या बंदा एक ही जगह पे खड़ा रहता है कि आ जाओ मेरे को भाला मार दो, मेरे को तलवार से काट डालो? ऐसा नहीं होता। जो दुश्मन होता है वो बदले में आपके ऊपर अटैक करता है, दौड़ता हुआ आपको मारने के लिए आता है। तो ऐसे में प्रैक्टिस करने के लिए जड़ वस्तु नहीं चाहिए, वो चाहिए जो आपको आपके पास चलकर आए, आपके ऊपर अटैक करने के लिए आए। और जिसको आप तीर मार रहे हो वो दौड़ता हुआ अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर की तरफ दौड़े, बाहर आगे पीछे दौड़े। तो अर्जुन, जैसा कि हम जानते हैं, वो धनुर्धर थे और एक्सपर्ट थे, परफेक्ट थे एकदम से पूरे तरीके से। लेकिन जैसे हमने देखा है स्वयंवर में कि किस तरह से, और बचपन में भी जैसे गुरु ने उनको बोला था, द्रोणाचार्य ने, कि पक्षी जो बैठा है उसकी आंख देखो, लकड़ी वाला जो पक्षी मैंने लगाया है पेड़ के ऊपर, उसकी आंख के ऊपर तीर मारो। तो अर्जुन ने उसकी आंख के ऊपर ही तीर मारा था, उसका फोकस बड़ा अच्छा था। दूसरा, जब वो स्वयंवर जाते हैं द्रौपदी के साथ विवाह करने के लिए, तो वहां पर भी क्या होता है, मछली के कहाँ तीर लगना चाहिए, मछली की आंख पर लगना है, तो बिल्कुल फोकस सही था। तो ऐसे में क्या है, अभी जंगल में उनको लेकर गए हैं ट्रेनिंग, एक तरह की प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग नहीं प्रैक्टिस के लिए लेकर गए थे, अभ्यास करने को, क्योंकि ट्रेन तो ऑलरेडी उनको गुरु द्रोणाचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ किया था। और दूसरा, अर्जुन जी में खुद भी अपनी बहुत सारी क्वालिटीज थी, जैसे उनका फोकस, एक समय पर एक काम करना, मन को एकाग्रता के साथ उसी चीज पे फोकस करना। कहाँ तीर मारना है? बर्ड की, लकड़ी के बर्ड की आंख पे मारना है। कहाँ तीर मारना है? मछली की आंख के ऊपर तीर मारना है। तो एक बार ऐसा ही हुआ था कि गुरु के ऊपर अटैक करने के लिए गुरु महाराज ने देखा कि मतलब मैं देखता हूँ कि मेरा कौन सा शिष्य मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक कुत्ता जो था वो भौंका जा रहा था अटैक करने के उसमें, मतलब सॉरी सॉरी, मैंने दो चीजें मिक्स कर दी। एक बार क्या होता है कि ये कुत्ता होता है, वो भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। तो उनको ट्रेनिंग इस तरह से दी हुई थी अर्जुन को कि हार्म नहीं पहुंचाना है जीवों को, मतलब मारना नहीं है। उन्होंने क्या किया था आपको याद होगा, कुत्ते के बस मुंह में इस तरह से तीर मारे ना, तो वो तीर आर पार होकर कुत्ते का खून बाहर आया, और ना ही कुछ, वो कुत्ता चुप करवाने के लिए अर्जुन ने इस तरह से तीर मारे थे कि उसके बस मुंह में तीर लग गए थे। दूसरी एक चीज, जो इनके गुरु महाराज थे यानी कि गुरु द्रोणाचार्य जी, उन्होंने क्या किया था कि मेरा कौन सा भक्त, मतलब कौन सा मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे प्रति फेथफुल है, या कौन सा भक्त मेरा इतनी श्रद्धा रखता है और कितना मेरे से प्रेम करता है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने स्नान करने के लिए वो नदी में जाते हैं और उनको बोलते हैं मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मेरे को बचाओ। तो वहां पर भी अर्जुन जो है अपना पूरा योग्यता दिखाते हुए पूरा वो करते हैं। तो अर्जुन जो है वो एक्सपर्ट है पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर अब युद्ध जब है, और आपको पता है कि कितनी सेना लेकर आए थे, थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको भगवत गीता की क्लास में बताया था, या पता नहीं किस क्लास में बताया था, अक्षौहिणी सेना के बारे में बताया था, है ना? तो जहां पर इतने सारे लोग हैं युद्ध करने के लिए आने वाले हैं, वहां पे चीखे चिंकियाड़ भी बहुत होगा, रथ के ऊपर भी आते हैं, घोड़े के ऊपर भी आते हैं, पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं।
प्लस जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं वो किसी एक पोजीशन में आते हैं, मतलब कुछ बनाकर एक व्यू के रूप में आते हैं, कोई कभी ईगल के रूप में आते हैं, कभी जहाज के रूप में आते हैं, कभी बिच्छू के रूप में आते हैं, कभी सांप के रूप में आते हैं। तो इस तरह से जब कोई इंसान चलता हुआ आ रहा है और आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो इसी इसी वे में करनी होती है कि मतलब कहीं से भी आपको हारना नहीं है। क्योंकि ये वैसे भी, जो हारना तो उनको वैसे भी नहीं था, क्योंकि जो वो लोग थे वो धर्मी थे टोटली। दूसरी वाली पार्टी जो थी दुर्योधन पार्टी, वो धर्मी थी। जीत तो ऑब्वियसली इनकी होनी थी, भगवान इनकी साइड थे। और भी भगवत गीता में हमने पहले चैप्टर में देखा है कि जीत के कितने सारे संकेत थे। एनीवेज हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए गए थे, कृष्ण भगवान उसकी प्रैक्टिस को देखने के लिए गए थे। ठीक है। और क्यों गए थे? क्योंकि अब जो शेर है, मान लो शेर के ऊपर बाण चलाया है, शेर पहले अटैक करता हुआ आएगा कि यार इंसान की खुशबू आ रही है, इंसान की हार्म ना पहुंचा दे, तो इंसान को पहले वो मारने के बेसिस से आ जाएगा सामने। भालू बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, भालू और शेर जो है बड़े खतरनाक है, टाइगर वगैरह ये तेज तेज लोग हैं, जो बारहसिंगा है, बड़े ज्यादा इनमें ताकत होती है, हाथी जो होते हैं इनमें बड़ी ज्यादा फोर्स होती है। अभी ऐसे लोग जो हैं, जो हिरन की तरह तेज भागता है, रैबिट की तरह तेज भागता है, अभी जो बंदा आपसे आपके क्या बोलते हैं सामने खड़ा है, आपका दुश्मन है, आप उसको मारने के लिए आपने तीर चलाया और वो दौड़ के स्पीड दिखा रहा है दौड़ने के लिए, तो कितनी स्पीड से आपको तीर चलाना है? ये सारी प्रैक्टिस है पूरी की पूरी। ठीक है। क्योंकि जो दुश्मन होगा वो एक जगह पे नहीं खड़ा रहेगा, आप उसको प्रहार करोगे, वो अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे छलांगे छुड़ांगे सारा कुछ लगा देगा अपने हिसाब से। तो इस तरह से वो गए थे अभ्यास करने के लिए, और भगवान उसके साथ उसकी प्रैक्टिस को देखने के लिए गए थे। प्लस जो ऐसी केसेस में मारे जाते हैं, जो वध किया, ये बेसिकली ये क्या है, ये सीधा सीधा इनको चार टांगों की जो योनि होती है उससे छुटकारा होकर सीधा सीधा इन लोगों को क्या मिल जाता है, दो टांगों के ऊपर आ जाते हैं, मतलब कि इंसान की योनि मिल जाती है इनको। ठीक है। और वैसे भी जो भगवान को देखते हुए जिस पावन भूमि पे भगवान के चरण पड़े हुए हैं, ऐसी हालत में अगर कोई भी, चाहे प्राणी, मतलब कि चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, प्राण त्यागेगा तो वो कहाँ जाएगा? वैकुंठ धाम नहीं जाएगा। तो ये एक तरह की यज्ञ बलि है। ठीक है। कुछ मृत पशु जो यज्ञ में बलि दिए जाने के लिए उपयुक्त थे, अनुचरों द्वारा राजा युधिष्ठिर के समीप भेज दिए गए। दूसरे भयंकर पशु जैसे कि सिंह, गैंडे का वध उन वन के उपद्रवों को शांत करने के लिए किया गया। वनों में अनेक साधु तथा संतजन निवास करते हैं, अतएव क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य यह है कि वन को भी निवास के योग्य शांतिपूर्ण स्थिति में रखा जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हवन वगैरह कर रहे हैं ऋषि मुनि संत वगैरह, तो वहां पे जंगली जानवर जो होते हैं वो उनको अटैक भी करते हैं, क्योंकि उनको भी खाना है कुछ। तो उस तरह से उनको बचाने के लिए भी एक क्षत्रिय का धर्म क्या है, जंगल में भी पीस बना के रखना, ताकि हमारे जो तपस्वी लोग जो है तपस्या करने के लिए बैठे हैं, यज्ञ हवन आदि करने के लिए बैठे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। विनीता माता जी आप आगे पढ़ सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे। माता जी थैंक यू समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली थी बाद में कि ऐसे क्यों करते थे। जी 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 हरे कृष्ण। ठीक है। शिकार के कारण अर्जुन को थकान तथा प्यास का अनुभव हुआ, अतः वे श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर गए। जब दोनों श्री कृष्ण अर्थात अर्जुन और कृष्ण, द्रौपदी की भांति अर्जुन भी कभी कभी कृष्ण कहे जाते हैं, यमुना के तट पर पहुंचे, तो उन्होंने अपने हाथ पैर मुंह धोए और यमुना के निर्मल जल का पान किया। जब वे जल पीकर विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने विवाह योग्य आयु की एक सुंदर कन्या को अकेले यमुना के तट पर भ्रमण करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उस कन्या की से उसका परिचय पूछने के लिए भेजा। श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन तत्काल उस अत्यंत रूपवती कन्या के समीप गए। उसकी देह सुडौल थी, दांत ध्वल थे तथा मुख मुस्कान से युक्त था। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रिय बाला, उन्नत उरोजों से युक्त तुम अत्यंत रूपवती हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ एकाकी भ्रमण करते देखकर हम चकित हैं। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? हम केवल अनुमान कर सकते हैं कि तुम एक योग्य पति खोज रही हो। यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो तुम अपना प्रयोजन बता सकती हो। मैं तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। वह सुंदर बाला यमुना नदी ही थी, जिन्होंने स्त्री का रूप धारण कर रखा था। उन्होंने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ और अब मैं तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना है। मेरे विचार में वे पुरुष श्रेष्ठ हैं और मेरे पति बनने के योग्य हैं। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि आप
इसे जानना चाहते थे। उस बाला ने आगे कहा, मुझे ज्ञात है कि आप वीर अर्जुन हैं। अतएव मैं आगे ये कहना चाहूंगी कि मैं भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। भगवान श्री विष्णु ही समस्त जीवों के एकमात्र रक्षक हैं और समस्त बद्धात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यदि आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और कि वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तो मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। यमुना को भली भांति अच्छा, यमुना को भली भांति ज्ञात था कि अर्जुन भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। एक सेकंड, महान भक्त थे। माता जी ऊपर चला गया थोड़ा सा। यहीं पे है माता जी, और यदि वे प्रार्थना करेंगे, यहीं पे है। और यदि वे प्रार्थना करेंगे तब श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराएंगे। श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना कभी कभी निरर्थक हो सकता है, किंतु किसी भक्त के माध्यम से उनके शरणागत होना अवश्य ही सफल होता है। उन्होंने अर्जुन से आगे कहा, माता जी एक सेकेंड, वो हाँ, मेरा दूध नाम वाला कालिंदी है और मैं यह यमुना के जल में निवास करती हूँ। मेरे पिता ने कृपा करके मेरे लिए यमुना के जल में एक विशेष घर का निर्माण किया है, और मैंने शपथ ली है कि जब तक मैं श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मैं जल में ही निवास करूंगी। यद्यपि सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का ज्ञान था, तथापि अर्जुन ने कालिंदी का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया। श्री कृष्ण ने बिना कोई तर्क वितर्क किए तत्काल कालिंदी जी को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने रथ पर बैठने को कहा। तदुपरांत वे सब राजा युधिष्ठिर के समीप गए। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक योग्य ग्रह के निर्माण में सहायता करने की प्रार्थना की। उस ग्रह की रचना की योजना स्वर्गलोक के अभियंता यानी कि इंजीनियर, महान वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाई थी। श्री कृष्ण ने तत्काल विश्वकर्मा को बुलाया और राजा युधिष्ठिर के इच्छा के अनुसार एक अद्भुत नगर का निर्माण उनसे करवाया। जब यह नगर निर्मित हो गया, तब राजा महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कुछ दिन और अपने साथ रहने की प्रार्थना की। वे कुछ दिन और श्री कृष्ण की संगति का आनंद प्रदान करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां और कई दिनों तक ठहरे। इस अवधि में श्री कृष्ण राजा इंद्र के खांडव वन को अग्निदेव के बलि रूप में प्रदान करने की लीला में लगे रहे। श्री कृष्ण इसे अग्निदेव को देना चाहते थे। खांडव वन में अनेक प्रकार की औषधियां थी और अग्नि पुनः यौवन प्राप्त करने के लिए उन्हें खाना चाहते थे, किंतु अग्नि ने प्रत्यक्ष रूप से खांडव वन पर हाथ नहीं लगाया, अपितु श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। अग्नि को ज्ञात था कि श्री कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने पहले श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। अतएव अग्नि को संतुष्ट करने के हेतु श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और दोनों खांडव बन गए। खांडव वन का भक्षण करने के उपरांत अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस बार उन्होंने गांडीव नामक विशिष्ट धनुष, 4 श्वेत वर्ण के अश्व, एक रथ और एक अजय तर्कस उन्हें अर्पित किया। उस तर्कस में करिश्मा दिखाने वाले 2 बाण भी थे, जिनमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी योद्धा उन्हें काट नहीं सकता था। जब अग्निदेव द्वारा खांडव वन का भक्षण किया जा रहा था, तब अर्जुन ने मय नामक एक असुर उस विनाशकारी अग्नि से रक्षा की। इस कारण वह असुर अर्जुन का महान मित्र बन गया। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए उसने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगर के अंदर एक उत्तम सभागृह का निर्माण किया। इस सभागृह में कुछ सिरे ऐसे भ्रामक थे कि जब दुर्योधन इस ग्रह में आया तो वह चक्कर में पड़ गया। उसे भ्रमवश जल को स्थल तथा स्थल को जल समझा। इस प्रकार पांडवों के वैभव से दुर्योधन अपमानित हुआ और उनका परम शत्रु बन गया। कुछ दिन उपरांत श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से द्वारका लौटने की अनुमति ली। जब उन्हें अनुमति मिल गई, तब वह अपने साथ हस्तिनापुर में निवास करने वाले यदुओं के प्रमुख सात्यकी के साथ वे स्वदेश लौट गए। श्री कृष्ण के साथ कालिंदी भी द्वारका आई। वापस लौटने के पश्चात श्री कृष्ण ने अनेक विद्वान
ज्योतिषों से विचार विमर्श किया। वे कालिंदी से विवाह करने का मुहूर्त जानना चाहते थे। तदंतर उन्होंने बड़े बड़े ठाट बाट से कालिंदी का विवाह किया। इस विवाह संस्कार से दोनों पक्षों के संबंधी अत्यंत सुखी हुए और उन सब ने इस महान अवसर का आनंद उठाया। माता जी हुए फ्री, पढ़ना है या कोई और पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। विनीता माता जी पढ़ना है? हैंड रेस किया हुआ है। हरे कृष्णा माता जी। जी यस माता जी, हो गई थी। जी। अवंतीपुर वर्तमान उज्जैन में विंद तथा अनुविंद नाम के राजा थे। दोनों ही राजा दुर्योधन के अधीन थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम मित्रविंदा था। वह अत्यंत गुणी, विदुषी तथा सुंदरी कन्या थी। वह श्री कृष्ण की बुआ की पुत्री थी। उसका स्वयंवर होने वाला था, किंतु उसकी मनोकामना श्री कृष्ण को पति के रूप में वरण करने की थी। उसके स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में ही श्री कृष्ण मित्रविंदा को बलपूर्वक हर ले गए। श्री कृष्ण को रोकने में असमर्थ राजा केवल एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण ने कौशल के राजा की कन्या से विवाह किया। कौशल के राजा का नाम नग्नजित था। वे वैदिक अनुष्ठानों तथा संस्कारों का पालन करते थे। वे अत्यंत पुण्यवान थे। उनकी सर्व सुंदरी कन्या का नाम सत्या था। कभी कभी सत्या को नग्नजीती भी कहा जाता था, क्योंकि वे राजा नग्नजीत की पुत्री थी। राजा नग्नजीत के पास 7 अत्यंत शक्तिशाली तथा साहसी बैल बैल थे। वे अपनी कन्या का विवाह उसी राजा से करना चाहते थे जो उन 7 बैलों को परास्त कर सके। राजाओं में कोई भी उन 7 बैलों को परास्त नहीं कर सका था और ना ही सत्या से विवाह कर सका। 7 बैल अत्यंत शक्तिशाली थे और वो राजाओं की गंध तक सहन नहीं कर पाते थे। अनेक राजा इस राज्य में आए और बैलों पर विजय पाने का प्रयास किया, किंतु उन बैलों पर नियंत्रण प्राप्त करने के स्थान पर वह स्वयं परास्त हो गए। यह समाचार देश में चारों ओर फैल गया। जब श्री कृष्ण ने सुना कि 7 बैलों को परास्त करके ही सत्या को प्राप्त किया जा सकता है, तब वे स्वयं कौशल राज्य जाने को तत्पर हो गए। अनेक सैनिकों सहित राजसी ठाट से यात्रा करते हुए वे देश के उस भाग में गए जिसे अयोध्या कहा जाता है। जब कौशल के राजा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण उसकी कन्या से विवाह करने के लिए आए हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। अत्यंत आदर के साथ उसने अपने राज्य में श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। जब श्री कृष्ण उनके समीप आए, तब उसने उन्हें बैठने के लिए उचित आसन तथा अन्य सत्कार की वस्तुएं दी। सब कुछ अत्यंत सुंदर था। उसे अपना भावी श्वशुर मानकर श्री कृष्ण ने भी उन्हें सादर प्रणाम किया। जब राजा नग्नजित की पुत्री सत्या को ज्ञात हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण उनसे विवाह करने के लिए आए हैं, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गई कि स्वयं लक्ष्मी देवी के पति कृपा करके उसे स्वीकार करने के लिए यहाँ आए हैं। दीर्घ काल से श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की उसकी अभिलाषा थी और श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वह तपस्या भी कर रही थी। तत्पश्चात वह विचार करने लगी कि यदि मैंने अपनी योग्यता के अनुरूप कोई पुण्य कर्म किया है, क्योंकि यदि मैंने सदैव श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने का विचार किया है, तो श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी दीर्घकालीन कामना को पूर्ण करें। यह विचार करते हुए श्री कृष्ण की मन से स्तुति करने लगी। मुझे ज्ञात नहीं है कि श्री भगवान किस प्रकार मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं। वे तो सबके भगवान तथा स्वामी हैं। श्री भगवान के समीप स्थान प्राप्त करने वाली लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और विभिन्न लोकों के अन्य देवता भी सदैव भगवान माता जी स्क्रीन सदैव भगवान की सादर वंदना करते हैं। भगवान कभी कभी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न अवतारों के रूप में इस धरती पर भी अवतरित होते हैं। वे इतने श्रेष्ठ एवं महान है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करूं। उसने विचार किया कि श्री भगवान भक्त पर अपनी अहेतु की दया के कारण ही प्रसन्न किए जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें प्रसन्न करने का अन्य कोई साधन नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक श्लोकों को इस भांति प्रस्तुति की है। प्रिय भगवान, मैं आपका नित्य दास हूँ। किसी भांति से मैं इस भवसागर में पतित हो गया हूँ। यदि आप कृपा करके मुझे उठाकर अपने चरण कमलों की धूलि के कण के रूप में रख लें,
तो अपने नित्य दास पर आपका ये महान अनुग्रह होगा। भगवान को सेवा करके विनीत भाव के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। गुरु के निर्देश से हम भगवान की जितनी भी अधिक सेवा करते हैं, उतना ही हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। चूंकि हमने उनकी सेवा की है, इस कारण हम उनसे अनुग्रह अथवा दया की मांग करने के अधिकारी नहीं बन सकते। वे हमारी सेवा स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं, किंतु भगवान को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन सेवा भाव ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। राजा नगनजीत पहले से ही पुण्य आत्मा थे और अब श्री कृष्ण को अपने महल में उपस्थित पाकर वे अपने ज्ञान तथा सामर्थ्य के अनुसार श्रेष्ठतम विधि से उनका पूजन करने लगे। वे स्वयं भगवान के सम्मुख यह कहते हुए प्रस्तुत हुए, प्रिय भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, आप समस्त जीवों की आश्रय नारायण हैं, आप स्वयं पूर्ण हैं तथा अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्यों से प्रसन्न हैं। अतएव मैं किस प्रकार आपको कुछ अर्पित करूं? इस प्रकार कुछ अर्पण करके मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। वास्तव में आपकी सेवा करने की मुझे कोई क्षमता नहीं है। श्री कृष्ण समस्त जीवों के परमात्मा हैं। अतएव वे राजा नग्नजीत की कन्या सत्या के मन की बात समझ सकते थे। राजा द्वारा प्रदत्त उचित आसन, भोजन तथा निवास स्थान से भी अत्यंत प्रसन्न थे। अतएव वे समझ सकते थे कि पिता और पुत्री दोनों ही उन्हें घनिष्ठ संबंधी के रूप में प्राप्त करने के लिए अधीर हैं। वे मुस्कुराने लगे और गंभीर स्वर में बोले, प्रिय राजन नगनजीत, आपको भली भांति ज्ञात है कि अपने धर्म में स्थित कोई भी क्षत्रिय कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगेगा, चाहे दूसरा व्यक्ति कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो। एक क्षत्रिय राजा का दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार की याचना करना वैदिक अनुयायियों ने जानबूझकर निषिद्ध किया है। यदि कोई क्षत्रिय इस नियम को